बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार के प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य को लेकर के टुडे की सीरीज रहने वाली है, जिससे विभिन्न एग्जाम्स बीपीएससी के द्वारा जो हो रहे हैं और आने वाले एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती हेतु तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टुडे की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो बिहार सामान्य ज्ञान, भौगोलिक परिदृश्य आदि वीडियो को लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर के बेहतर तरीके से चीज़ों को देखें ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर स्कोर आप कर सकें। चलिए मित्रों, टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो बिहार के प्रमुख लोकगीत जिनकी प्रमुख शैलियाँ हैं, इन शैलियों को लेकर के क्वेश्चन बनता है कि शैली संबंध रखती है। तो चैती, सोहर, कजरी, लंगुरिया आदि जो है बिहार की प्रमुख शैलियाँ हैं, जिनके राग हैं चैता, पूर्वी, नचारी, लगनी एवं फाग राग आदि इसके शैलियों के राग हैं। और इनमें से जो नचारी राग है वो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था या जनक कौन है, इसको लेकर के प्रश्न बनता है। तो विद्यापति द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये किस क्षेत्र से संबंध रखता है, तो मिथिला क्षेत्र से ये संबंध रखता है नचारी राग। विषय क्या होता है इसका, इसको लेकर के यदि प्रश्न बने तो भगवान शंकर की प्रार्थना इसका विषय होता है नचारी राग का। लगनी राग, इसके रचयिता जो है विद्यापति हैं। क्षेत्र इसका है, कल को क्षेत्र को लेकर के प्रश्न बन सकता है कि लगनी राग का क्षेत्र है तो दरभंगा जिला मिथिला क्षेत्र है। फाग राग है, फाग राग का जो श्रेय जाता है नवल किशोर सिंह बेतिया को जाता है। और ये कब गाया जाता है, फाग राग जो है होली के अवसर पर इसका गायन किया जाता है, कल को यदि प्रश्न बनता है तो। और इसके क्षेत्र हैं तो बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश इस फाग राग के क्षेत्र हैं। चैता राग, चैता राग का जो क्षेत्र है पटना, भोजपुर, रोहतास एवं बक्सर इसके क्षेत्र हैं। और यह कब गायन किया जाता है इस चैता राग का, तो चैत्र मास में इसका गायन किया जाता है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि सभी तथ्यों को आप बेहतर तरीके से समझ सकें और आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म आप 100% दे सकें मित्रों। नेक्स्ट है बिहार के लोकगीत, क्योंकि हर एक एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा अब तक जो कंडक्ट कराए हैं लोकगीत एवं लोक नृत्य को लेकर के 1 से 2 प्रश्न बने हैं, जिनमें से आपका संस्कार गीत है। पूछा जा सकता है कि संस्कार गीत किस अवसर पर गाया जाता है, तो बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है, मुंडन एवं विवाह के अवसर आदि पर इस संस्कार गीत को गाया जाता है। इसके प्रमुख गीत हैं संस्कार गीत के, जिसमें समुजवनी, कोहबर व सोहर इसके प्रमुख गीत हैं। गाथा गीत जो कि लोरी कायन है, वीर रस से परिपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीर रस से परिपूर्ण कौन सा गीत है, तो ऑप्शन में गाथा गीत दिया होगा जिसे आप लगा सकते हैं। विषय इसका रहता है लोरिक के जीवन के प्रसंग इसके विषय रहते हैं गाथा गीत के। नायिका बंजारा, बिजमैल, विषय रहता है इस बिजमैल लोकगीत का राजा बिजमैल की वीरता का वर्णन होता है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि किस लोकगीत में राजा बिजमैल की वीरता का वर्णन होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिजमैल लोकगीत। नेक्स्ट है सलहेस लोकगीत, जिसका विषय रहता है सलहेस की लोक कथा का वर्णन रहता है। कल को प्रश्न बन सकता है कि सलहेस लोकगीत का संबंध है, तो सलहेस की लोक कथाओं के वर्णन से इसका संबंध है। और प्रमुख गीत हैं जिनमें से दीना भद्री, बेहुला, अल्लाह, नूनाचार, राजा हरिश्चंद्र, धन्नाइया, भरतरी आदि और प्रमुख गीत हैं, इनको लेकर के भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है पर्व गीत। पूछा जा सकता है कि पर्व गीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है, तो मांगलिक पर्वों पर इसका गायन किया जाता है, जैसे दीपावली का त्यौहार हुआ, बहुरा, ज्योतिया, रामनवमी एवं छठ गीत आदि के अवसर पर मांगलिक अवसरों पर इस पर्व गीत को गाया जाता है। ऋतु गीत जो कि विभिन्न ऋतुओं के अनुसार इसका गायन किया जाता है, जिसके प्रमुख गीत होते हैं कजरी, चैता, बारहमासा, चतुर्मासा एवं हिंडोला आदि
इस ऋतु गीत के प्रमुख गीत हैं। कल को पूछा जा सकता है कि ऋतु गीत के प्रमुख गीत हैं, तो ऑप्शन में ये दिए होंगे आपको। नेक्स्ट है पेशा गीत। पेशा गीत एक ऐसा गीत है जो कि काम के गाया जाता है, जैसे काम कर रहे हैं तो उस समय जैसे गाया जाता है। उदाहरण के लिए जाता पिसाई, पिसाई के समय, छवाई, थपाई, कोलू, सोहनी एवं रोपनी गीत आदि के समय इसे गाया जाता है, पेशा गीत को। नेक्स्ट है अन्य गीत, जिसमें जातीय गीत है आपका, सांझा पराती गीत है, बिरहा, झूमर एवं निर्गुण गीत आदि हैं। तो यहाँ से यदि प्रश्न बनता है तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर करके जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख लोक गायक एवं गायिकाएं। पूछा जा सकता है कि निम्न में से बिहार के प्रमुख गायक हैं या गायिका हैं। इस तरह के प्रश्न ऑप्शन में से बन सकते हैं या नहीं है, इस तरह भी बन सकता है। तो शारदा सिन्हा, बांके लाल, मोतीलाल, डॉक्टर शंकर प्रसाद, कमला देवी, नंद किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर दुबे, उमाकांत कमल, भरत सिंह भारती। तो इनमें से ऑप्शन में दे करके पूछा जा सकता है कि बिहार के प्रमुख गायकार हैं या नहीं है। बिहार के प्रमुख लोक नाट्य परंपरा, जिनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है विदेशिया। हर एग्जाम में प्रश्न बना है। तो इसका जो क्षेत्र है यानी कि विदेशिया लोक नाट्य परंपरा किस क्षेत्र से संबंध रखती है, तो आपका जवाब होना चाहिए भोजपुर से संबंध रखती है। इसके प्रेरणादायक हैं या इसके रचयिता हैं तो भिखारी ठाकुर हैं। इसकी प्रारंभ की तिथि को लेकर के पूछा जा सकता है, तो 20वीं सदी में इसका प्रारंभ है विदेशिया लोक नाट्य परंपरा का। इसके जो विषय रहते हैं विदेशिया के, सामाजिक मुद्दे रहते हैं और भावनात्मक संबंध, दोनों को मिलाकर के इसके विषय रहते हैं। यदि शैली को लेकर के प्रश्न बनेगा कि विदेशिया लोक नाट्य की शैली है, तो संगीत युक्त रंगमंच शैली प्लस व्यंग शैली, दोनों के मिश्रण से शैली होती है। ऑप्शन में दोनों मिलेंगी। विशेषता इसकी विदेशिया लोक नाट्य की है, स्त्री पात्रों का मंचन जो है पुरुषों द्वारा ही होता है। इसकी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट विशेषता है कि स्त्री के जो भी पात्र होते हैं उनका मंचन पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है जट जटिन नृत्य। इसका क्षेत्र है या किस क्षेत्र से यह संबंध रखता है, तो मिथिला तथा कोसी जो कि उत्तरी बिहार में है से संबंध रखता है जट जटिन नृत्य। और यह किन के द्वारा अभिनय किया जाता है इसमें, तो अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत किया जाता है इसमें, जट जटनी नृत्य में है। कल को प्रश्न बन सकता है। इस नृत्य का जो विषय रहता है जट जटनी के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन एवं सामाजिक मुद्दे आदि इस जट जटनी नृत्य के विषय रहते हैं। और पूछा जा सकता है कि जट जटनी नृत्य में रस की बहुलता होती है। पूछा जा सकता है कि जट जटनी नृत्य में किस रस की बहुलता है, तो वियोग श्रृंगार पर यह केंद्रित होता है। डोमकच, इसका जो क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र है। कल को डोमकच को लेकर के यदि प्रश्न बनता है तो आपका जवाब होना चाहिए मिथिला क्षेत्र। इसके जो विषय रहते हैं पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा लोक नृत्य, घर के आंगन में महिलाओं द्वारा रात्रि में यह प्रस्तुत किया जाता है। और इसकी विशेषता डोमकच लोक नृत्य की जो है हास्य प्रयास एवं अश्लील प्रसंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है महिलाओं के द्वारा। सामा चकेवा लोक नृत्य, किस अवसर पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक इसका मंचन होता है। यदि शैली को लेकर के प्रश्न बनेगा कि समा चकेवा की शैली है, तो इसकी जो शैली है प्रश्नोत्तर शैली होती है। इसका गायन ही प्रश्नोत्तर के माध्यम से किया जाता है। और इसकी विशेषता जो है पात्रों का निर्माण मिट्टी द्वारा होता है, किंतु अभिनय जो है बालिकाएं करती हैं। इसमें पात्रों का निर्माण मिट्टी द्वारा लेकिन अभिनय बालिकाओं के द्वारा होता है इस सामा चकेवा लोक नृत्य में। नेक्स्ट है झुमारी नृत्य। इसका क्षेत्र है या बिहार के किस राज्य से यह संबंध रखता है झुमारी नृत्य, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है।
तो मिथिलांचल इसका क्षेत्र है जुमारी नृत्य का, जो गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। कल को प्रश्न बन सकता है कि गुजरात के गरबा नृत्य के समान बिहार का कौन सा लोक नृत्य है, तो आपका जवाब होना चाहिए जुमारी लोक नृत्य। किस अवसर पर इसका गायन किया जाता है, तो अश्विन से कार्तिक मास तक इसका गायन किया जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा इसमें अभिनय किया जाता है। चीज़ों को ध्यान से समझें, एक एक तथ्यों को स्क्रीनशॉट लेते चलें और समझते चलें। झिझियान नृत्य, जो वर्षा की प्रतीक्षा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पूछा जा सकता है कि वर्षा की प्रतीक्षा में या इंद्र देवता की प्रसन्नता हेतु किस लोक नृत्य का गायन किया जाता है, तो झिझियाना लोक नृत्य। किनके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं द्वारा इसमें अभिनीत किया जाता है, यानी कि अभिनय किया जाता है। कब गाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में इसे गाया जाता है। कीर्तनिया, यह जो है भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। कल को प्रश्न बन सकता है कि भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है, तो आपका जवाब होना चाहिए कीर्तनिया, जो श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन पर आधारित होता है। इस तरह भी प्रश्न बन सकता है कि श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन पर आधारित बिहार का लोक नृत्य है, तो कीर्तनिया आपका जवाब होना चाहिए। बकुली बंका, जो कि सावन से कार्तिक माह तक इसका आयोजन किया जाता है, और इस भकुली बंका लोक नृत्य का जो आयोजन है जट जटनी के साथ इसका प्रदर्शन भी किया जाता है। बगुली लोक नृत्य, जो कि आदर्श बहुओं की मर्यादाओं का वर्णन होता है। पूछा जा सकता है कि आदर्श बहुओं की मर्यादाओं का वर्णन किस लोक नृत्य में होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिहार का बगुली लोक नृत्य। इसमें स्त्री पात्रों द्वारा अभिनय किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, बिहार में कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रमुख संस्थान हैं। कल को संस्थानों के नाम देकर के पूछा जा सकता है कि संस्थान है। भारतीय नृत्य कला मंदिर, जो कि पटना में स्थित है। यदि कल को प्रश्न बनेगा कि भारतीय नृत्य कला मंदिर स्थित है, का जवाब होना चाहिए पटना। बिहार ललित कला अकादमी, इसको लेकर के सेम प्रश्न बन सकता है कि बिहार ललित कला अकादमी है, तो पटना आपका जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थित है, बिहार के किस राज्य में है, तो आपका जवाब होना चाहिए राजगीर नालंदा में है। बिहार संगीत नाटक अकादमी, यह जो पटना में है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, जो कि पटना में स्थित है। मिथिला चित्रकला संस्थान, जो कि बिहार के मधुबनी में है। इनको लेकर के भी कल को प्रश्न बन सकता है, तो चीज़ों को ध्यान से समझें और स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलें या फिर नोट कर लें। और बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जिसमें से कट गोड़वा नृत्य है। और यह जो कट गोड़वा नृत्य है, जो कि बांस तथा लकड़ी की पतली डंडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य किया जाता है। पूछा जा सकता है कि कट घोड़वा नृत्य की विशेषता है, तो इसकी विशेषता है कि बांस तथा लकड़ी की पतली डंडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ जो है नृत्य किया जाता है, कट घोड़वा नृत्य। धोबिया नृत्य, जो कि धोबी जाति में लोकप्रिय है, और यह जो गाया जाता है तो यह शुभ अवसरों पर इसका आयोजन किया जाता है। इसमें किस रस की प्रधानता है, कल को यह प्रश्न बन सकता है कि धोबिया नृत्य में रस की प्रधानता है, तो श्रृंगार गीतों की इसमें प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। इसका क्षेत्र है, तो इसका जो क्षेत्र है भोजपुर है। झिंझिया नृत्य, जो कि दुर्गा पूजा के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो झिंझिया नृत्य है, इसका विषय रहता है राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा, इसका विषय रहता है। इनको लेकर के भी प्रश्न बन सकता है। और गांव की महिलाओं द्वारा सिर पर एक घड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक नृत्य किया जाता है, इसकी विशेषता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो है कई बार एग्जाम में बना है कि किस नृत्य में गांव की महिलाओं द्वारा सिर पर एक घड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक नृत्य किया जाता है, तो झिझिया नृत्य आपका जवाब होना चाहिए। कर्मा नृत्य,
जो कि मुंडा एवं उरांव आदिवासियों द्वारा फसल की बुवाई एवं कटाई के अवसर पर संपन्न होता है। कल को पूछा जा सकता है कि कर्मा नृत्य का संबंध है फसल की बुआई या कटाई या उपयुक्त दोनों, इस तरह भी दिया जाता है। तो फसल की बुआई के समय और फसल की कटाई के अवसर पर यह कर्मा नृत्य किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मुंडा एवं उरांव आदिवासी या जनजाति के द्वारा। इसके जो वाद्य यंत्र होते हैं, मादल है, बांसुरी एवं तुरही इसके वाद्य यंत्र हैं कर्मा नृत्य के। इसका प्रमुख क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः बांका एवं पश्चिम चंपारण जिले इसके जो हैं प्रमुख क्षेत्र हैं कर्मा नृत्य के। कल को कर्मा नृत्य का संबंध है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो बिहार राज्य से संबंध है। लौंडा नृत्य, जिसका अन्य नाम है बबुआ नृत्य, इसका प्रमुख क्षेत्र है भोजपुर और लड़कों द्वारा लड़की के रूप में नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की विशेषता है कि लड़कों द्वारा लड़की के रूप में नृत्य किया जाता है। झरनी नृत्य, जो कि मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के समय किया जाता है, तो पूछा जा सकता है कि मुहर्रम के समय किया जाने वाला नृत्य है, तो आपका जवाब होना चाहिए झरनी नृत्य। खोलड़िन नृत्य, जो कि अतिथियों के मनोरंजन हेतु किया जाता है और इसमें पेशेवर नर्तकियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, पूछा जा सकता है, तो जिसे आप ध्यान से समझ लें। करिया झूमर नृत्य, जो महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य है। पमबड़िया नृत्य, जो कि बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा इस पर का प्रदर्शन किया जाता है, पूछा जा सकता है कि पमबड़िया नृत्य किस अवसर पर गायन होता है, तो बच्चों पुरुषों द्वारा प्रदर्शन होता है और घाघरा पहनकर पमबड़िया नृत्य द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और सोहर खिलौनों के गीतों पर यह नृत्य आधारित है, पूछा जा सकता है कि पमबड़िया नृत्य आधारित है, तो सोहर खिलौनों गीतों पर यह नृत्य किया जाता है। तो ये थे मित्रों टुडे की सबसे अहम और सेलेक्टेड बिहार के लोकगीत एवं लोक नृत्य को लेकर के इम्पोर्टेंट सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बनी रहे और स्कोर आपका 100% आप अचीव कर सकें। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।